वेलकम बच्चों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। अच्छी तरह पढ़ाई करने के लिए, परीक्षा की अच्छी तरह तैयारी करने के लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा अपने खाने पीने का, फिजिकल एक्टिविटीज़ का और हाइजीन का ध्यान रखें ताकि कोई भी परेशानी आपको ना हो और आप अपनी पढ़ाई एकदम दुरुस्त रखें, है ना। तो आज हम लोग ये नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में आपकी किताब में जो भी है मैटर, उसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ करके बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। जो ओमिटेड पार्ट है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। आप लोगों ने चैप्टर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, डिग्री कितनी होती है, उसके ज़ीरोज क्या होते हैं और ज़ीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच क्या क्या रिलेशंस होते हैं। तो एक बार हम लोग सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले दो पावर वाला जो है वेरिएबल उसका टर्म, फिर मतलब x² का टर्म, फिर x का टर्म और फिर कांस्टेंट। और a b c ये सभी रियल नंबर्स होते हैं। a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज a अगर 0 हो जाएगा तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म खत्म हो जाएगा। इस तरह आपने देखा। और फिर आपने देखा कि अगर ये क्वाड्रेटिक होता है तो इसके दो जीरोज होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, भले ही वो हमारे रियल नंबर सिस्टम के अंदर हों या उसके बाहर हों, लेकिन होते हैं दो ही। तो उन दोनों वैल्यूज को अगर हम x के उन दोनों वैल्यूज को अगर x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा कर दें तो ये दोनों इसके जीरोज होते हैं। मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर x की जगह अल्फा रख देंगे तो भी इसका वैल्यू 0 और बीटा रख देंगे तो भी इसका वैल्यू 0। इसके अलावा आपने देखा कि ये जो दोनों जीरो हैं, अल्फा और बीटा, उनका सम और इन सब के बीच और प्रोडक्ट है ना, तो सम और प्रोडक्ट और इन तीनों के बीच कैसा रिश्ता नाता है। तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट इक्वल टू सी बाई ए। ये सब आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ा है और ये बातें फिर से याद इसलिए मैं दिला रही हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो असल में उसी का कंटिन्यूएशन है ना, कंटिन्यूएशन है। ये देखिए, ये है जैसे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और दिस इक्वल टू अगर 0 रख दें, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये पूरा ऐसा अगर देते हैं तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप देखते हैं कि कितना गहरा रिश्ता नाता है और इसलिए अगर आप चाहें तो आपको सुविधा होगी अगर एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए आप चैप्टर 2 और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक कंटिन्यूएशन में तैयार कर सकते हैं, तो आपको कई तरह की सुविधा हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया। ये जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहलाता है। स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ये कहलाता है। इसमें x² का टर्म सबसे पहले, इसका x का टर्म और उसका कांस्टेंट टर्म, ये LHS में हुआ और RHS में 0। दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कई बार ऐसा होता है
कि आपको इक्वेशंस दिए रहते हैं जो कि देखने में बिल्कुल क्वाड्रेटिक नहीं लगते हैं, अजीब से लगते हैं, लेकिन उन पर आगे काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ता है। तो किस तरह के इक्वेशंस हैं और किस तरह का हम उसमें ऑपरेशंस करें, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ताकि वो कन्वर्ट हो जाएं, है ना, इस फॉर्म में आ जाएं, तो वैसा हम लोग करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये है। तो जैसा कि आपने देखा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 जीरोज होते हैं। लेकिन जब ये चैप्टर हम पढ़ते हैं, जब इक्वेशंस की बात करते हैं, तो जीरोज नहीं कहते हैं, उनको सॉल्यूशंस या रूट्स कहते हैं, है ना, सॉल्यूशंस और रूट्स। यहाँ पर जो ये रूट्स वर्ड है ये बिल्कुल डिफरेंट है आपके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या किसी भी रूट से। ये केवल रूट्स है, इसके आगे पीछे कोई स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और सॉल्यूशंस कहिए या रूट्स कहिए, दोनों ही वर्ड्स बोले जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, इनका मतलब क्या होता है कि x के वो दोनों वैल्यूज जिनसे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, दैट मीन्स LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर वैल्यू जो x का है वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या एक रूट है, और अगर बराबर नहीं हुआ तो सॉल्यूशन या रूट नहीं है। तो एक एग्जांपल आप देखिए इस तरह से, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। मान लीजिए कि हमको पता करना है कि अगर हम x के बदले 1 रख दें तो ये 0 के बराबर होगा या नहीं। दैट मीन्स कि x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं, है ना। तो रख के देख लेते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore x इक्वल टू 1 इज नॉट a solution of this equation। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए x इक्वल टू 3 रखते हैं, तब क्या होता है, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, 18, और इधर भी 18, इधर भी 18, तो दिस इक्वल टू 0। Therefore x इक्वल टू 3 इज a solution of this equation। तो अगर सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन है, और नहीं करता है तो नहीं। और जब हम लोग सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशंस जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से 2 रियल नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन के साथी हैं, जो इसके सहायक हैं, जो हमारे लिए यूजफुल हैं, बाकी तीसरा कोई नहीं। एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बस पूरे रियल नंबर सिस्टम में या रियल नंबर के बाहर भी मिलाकर कुल 2 ही नंबर्स ऐसे हैं जो कि इसके साथी हैं। और जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर्स में काम करते हैं, तो केवल रियल नंबर्स में है ये देखते हैं, है ना। तो फिलहाल हम लोग रियल नंबर्स की ही बात करेंगे। तो रियल नंबर सिस्टम में अगर 2 वैल्यूज हमको मिलते हैं किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस के रूप में, तो बस उन्हीं दोनों से हमको काम है उस इक्वेशन के लिए। बाकी पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, किसी नंबर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब बात होती है कि तो फिर सॉल्यूशन कैसे करें, है ना, कैसे करें। तो सॉल्यूशन के कुछ तरीके हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे जो इसमें पॉपुलर तरीका है वो तरीका है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन
बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड बहुत ही कॉमन है और अमूमन सभी बच्चे इसमें कैपेबल होते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ है तो हम उसके फैक्टर्स, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है तो उसके हम फैक्टर्स कैसे निकालें। तो एक तो तरीका है कि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं, बंटवारा कर देते हैं, उसका दो पार्ट में बांट देते हैं। किस तरह से बांटते हैं कि उन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट ए और सी के बराबर होना चाहिए, ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, है ना। जैसे कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो b है इसको दो पार्ट में हम बांटते हैं इस तरह से b1 b2 मान लीजिए। तो कैसा होना चाहिए, b1 इंटू b2 जो है वो a इंटू सी के बराबर होना चाहिए और b1 प्लस b2 जो है वो b के बराबर होना चाहिए। ये तो कंडीशन लेके हम चलते हैं। आप लोगों ने पहले की क्लासेस में मिडिल टर्म स्प्लिट करना देखा है, कैसे कैसे करते हैं, बहुत सारे सवाल बनाए हैं, तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा दिया है। एक ये हो गया। दूसरा है कि कभी कभी एल्जेब्राइक आइडेंटिटी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इनकी जरूरत पड़ती है। तो कैसा इक्वेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं कि हम उसको किस तरह से उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो फैक्टर्स जब निकालेंगे, और फैक्टर्स इक्वल टू 0 है क्योंकि इक्वेशन है हमारा, तो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि दो फैक्टर्स निकले इस तरह से x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स हमने निकाले जो पॉलिनोमियल है उसके, और इक्वल टू 0। तो या तो ये वाला फैक्टर है ये 0 होगा, या तो ये वाला फैक्टर है ये 0 होगा, या तो दोनों ही फैक्टर्स 0 होंगे, क्योंकि अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है कम से कम एक जरूर है जो 0 है। तो इफ x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू अल्फा, और इफ x माइनस बीटा इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू बीटा। तो इस तरह से करके हम ये दो सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो यहां तक कैसे आएंगे, इसके लिए पहले है कि अगर आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लग रहा है, फर्स्ट साइड में लग रहा है कि विचित्र सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ही नहीं, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले, है ना। तो कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। Convert the given equation into quadratic form if it is not in that form। अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, या अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का यूज कीजिए। तो ऐसा करके हम फैक्टराइज करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो अभी एक सिंपल एग्जांपल देखिए, ये देखिए, सॉल्व 6x स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 31x। 6x स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 31x। इसमें देखिए ये जो x का टर्म है ये RHS में है, तो इसको हम इधर ले आएंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये रहेगा और इस तरफ 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर दें इस तरह से, 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 40 इक्वल टू 0, है ना। अब ये देखिए
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया या जनरल फॉर्म हो गया। अब हमारा काम क्या है कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म इज दिस, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो -31। तो -31 को हमको दो पार्ट में बांटना है कि प्रोडक्ट 6 एंड 40 240 के बराबर हो और सम करके -31 आए। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसलिए, और यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसलिए जो दोनों पार्ट होंगे वो नेगेटिव होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। ठीक है। तो 6x स्क्वायर और इसको अगर हम 15 इंटू 16, ठीक है, ये हो गया -31 और 240 प्लस 40 इक्वल टू 0। ये जो था हमारा -31 मिडिल में, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट्स में बांट दिया इस तरह से, है ना, आगे जैसा बताया था उसके अनुसार। और अब क्या करते हैं कि कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। तो इन दोनों में से हम 3 और x इसको कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर 2x और यहाँ 5 ऐसा बचेगा। और फिर इधर आए तो माइनस और 8 हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ 2x और माइनस को कॉमन किया है तो अंदर का साइन माइनस इक्वल टू 5 इक्वल टू 0। तो अब एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों टर्म्स में ये चीज कॉमन है, 2x - 5 2x - 5। तो कॉमन को बाहर निकालिए और जो बच गया है उसको लिख दीजिए। तो 3x - 8 इक्वल टू 0। अगर बस अब दो फैक्टर आ गए, है ना। तो अगर ये फैक्टर 0 है तो x इक्वल टू 5/2 और अगर ये फैक्टर 0 है तो x इक्वल टू 8/3। ये देखिए इस तरह से x के ये दो वैल्यूज मिल गए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कि अगर x इक्वल टू 5/2 रखें तो भी दिस इज इक्वल टू 0 और अगर 8/3 रखें तो भी दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों के अलावा कोई भी तीसरा नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, इसलिए ये दोनों इस इक्वेशन के लिए अनमोल हैं, वेरी वेरी स्पेशल, है ना। तो ये सॉल्यूशंस इस तरह के होते हैं। अब इसके आगे देखिए, आगे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ये देखिए 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चों को रूट्स देख करके या डेसिमल या फ्रैक्शन देख के बहुत डर लगता है, और ऐसा सिंपल रहे इंटीजर वाला तो बहुत आसान लगता है, लेकिन रूट होने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ये भी बिल्कुल उसी तरह से डील किए जाते हैं जैसे कि बाकी नंबर्स करते हैं, ठीक है। तो बाकी सिंपल में जैसे करते हैं वैसे इसमें भी करते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, बस हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, a की जगह पर 4√3 है और c की जगह पर -2√3 है। इन दोनों का प्रोडक्ट जितना होगा उसी के बराबर इसके दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कितना होगा देखिए, 4√3 इंटू -2√3, तो 8 हो गया और 3 हो गया, -24 हो गया, है ना, -24 हो गया। √3 इंटू √3 is 3, तो इतना हुआ। मतलब कि अब हमको 5 के दो पार्ट्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर इतना आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5। तो 4√3x स्क्वायर 24, 8 और 3, 8 3 जा 24 और 8 - 3 इज 5, तो 8x - 3x
-2√3 इक्वल टू 0, है ना। तो 8 इंटू -3 इक्वल टू -24 और 8 और -3 मिलके 5, ठीक है। अब बात है कॉमन निकालने की। तो कॉमन निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आएगा। तो 4x कॉमन निकाल सकते हैं। 4x को निकाल देंगे तो यहाँ √3x बचेगा और यहाँ बचेगा 2, है ना। और अब यहाँ आइए, माइनस माइनस आराम से कॉमन आ गया। अब बच गया यहाँ 3x और यहाँ 2√3। तो अब देखने में तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 3 में √3 छिपा हुआ है ना, √3 इंटू √3, तो √3 है यहाँ, तो इसलिए हम √3 को कॉमन कर सकते हैं। वहां भी है, यहाँ भी है, तो हम कॉमन कर सकते हैं। तो -√3 को निकाल दीजिए, क्या बचेगा, एक √3 चला गया तो एक √3 है अंदर, और माइनस निकाला था यहाँ प्लस हो गया, और ये √3 निकाला था यहाँ 2 हो गया। बस अब तो वैसा ही है। ये कॉमन वाले को बाहर करिए और जो बच गया है इसको लिखिए। अगर ये टर्म 0, ये वाला फैक्टर 0, अगर ये वाला फैक्टर 0 तो x इक्वल टू -2/√3, और अगर ये वाला फैक्टर 0 तो x इक्वल टू √3/4। इस तरह से ये दो वैल्यूज हमको मिले x के, जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशंस है ना। इन दोनों में से किसी को भी अगर इक्वेशन में रखा जाए तो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड होगा। तो ये फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कैसे सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, ये आपने देखा है अभी। तो अब एक और सवाल देखिए, ये देखिए कैसा दिखता है सवाल। x - 1/x - 2 प्लस x - 3/x - 4 इक्वल टू 3, 1/3, 3 and 1/3। x - 1/x - 2, x - 3/x - 4 इक्वल टू 3 and 1/3। ये कहीं से भी इसकी शक्ल सूरत जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल सूरत से मेल नहीं खाती है ना। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इसको जोड़ तोड़ करके काबू में कर लें और क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में ले आए। तो देखिए कैसे ला सकते हैं। तो हमारे पास ये कैसा इक्वेशन है, इसके अनुसार तय होता है कि हम किस दिशा में बढ़ें ताकि हमारा काम हो जाए। तो यहाँ देखिए ये फ्रैक्शंस हैं, तो सबसे पहले बात जो आती है दिमाग में कि हमको एलसीएम करके तब आगे बढ़ना चाहिए, है ना। अगर हम एलसीएम कर लेंगे तो हमको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। तो एलसीएम किया जाए, ये देखिए x - 2 और x - 4, x - 2 इंटू x - 4, ये इधर आ गया। और अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये कट गया, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इसका और इसका। तो x² -4x और -1x -5x और -1 इंटू -4 दैट इज +4, ये आ जाएगा। इसी तरह से इस तरफ में क्या होगा, ये कट जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो देखिए प्रोडक्ट कितना होगा, x² -2x -3x -5x और +6, है ना, ये हो गया। और इधर 10/3, ये हो गया। तो अब कुछ कुछ लग रहा है ठीक ठाक सा आता हुआ। इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, ऐसा 2x² और -10x + 10, और ये जो अलग अलग है इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² -2x और -4x -6x और +8 इक्वल टू 10/3, ये आ गया। अब अगर हम यहां से
जो इसका न्यूमरेटर है यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो इसके साथ काट सकते हैं, कट जाएगा तो हमारा इक्वेशन जो है वो सिंपल हो जाएगा। ये जो वैल्यूज हैं ये सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। तो 2 को हम कॉमन निकाल दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 10/3। ये 2 कट गया इधर, यहाँ आ गया 5, है ना। और अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से इसमें और 3 से इसमें, क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 40, यही हुआ। और इधर क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 प्लस 15 है ना, 3 5 जा 15, 15x 3x स्क्वायर प्लस 15x 3x स्क्वायर माइनस 15x और 15, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे जो दिया हुआ इक्वेशन था उसकी सूरत बदलती जा रही है ना, सूरत बदल रही है और ज्यादा ज्यादा वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के करीब आता जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ एक्स और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को मिला करके हम एक तरफ लाएंगे। तो ये हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ ये आके प्लस हो जाएगा तो फिर माइनस 15 बचेगा, माइनस 15x इसके साथ मिलके, और फिर ये आ जाएगा प्लस 25 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कैसी इसकी सूरत थी और कैसी इसकी सूरत है ना। तो इस तरह का जब भी आपको मिलेगा तो ऐसे बढ़ेंगे, किसी और तरह का होगा तो फिर देखेंगे कि तो उसमें हम कैसे आगे बढ़ करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब ये आ गया है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कीजिए और पहले की तरह से सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये है 50, 2 × 25 और यहाँ माइनस 15, तो 50 और 15 10 और 5, देखिए माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0, माइनस 10 इंटू माइनस 5 प्लस 50 और 2 इंटू 25 भी प्लस 50 और माइनस 10 माइनस 5 मिलके माइनस 15। 2 और x को निकाल दें तो x माइनस 5 और माइनस 5 को निकाल दें तो x माइनस 5, ये हुआ। तो x माइनस 5 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर ये फैक्टर 0 है तो x इक्वल टू 5 और अगर ये फैक्टर 0 है तो x इक्वल टू 5/2। देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। लेकिन जब तक हम इसको इस तरह से चेंज नहीं करेंगे तब तक इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम आसानी से फिर उसको सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स आज हमने आपको दिखाए। आप थोड़ी प्रैक्टिस इनकी करिएगा। आगे की क्लास में कुछ और भी एग्जाम्पल्स बताएंगे और फिर अगला तरीका बताएंगे कि सॉल्यूशंस निकालने का और क्या तरीका है। तो तब तक के लिए टाटा, खुश रहिए सब लोग।